नमस्कार दोस्तों। खुद को बदलने का सबसे तरीका है चुप रहना, जहाँ पर शब्दों से ज्यादा मौन रोने की जरूरत होती है। दोस्तों, आत्म अधिकार और शांति का मार्ग जो है वो मौन खोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, मगध के एक छोटे से राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम दोस्तों श्याम था। वो बहुत ही गुस्सेल स्वभाव का था और छोटी छोटी बातों पर बहस करता। उसको हर बात का उत्तर तुरंत देना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे इस स्वभाव के कारण लोग उसे कतराने लगे थे और वह खुद भी इस बात को महसूस करता था कि उसका स्वभाव और उसके जीवन में शांति और खुशियां लाने के बजाय तनाव और अकेलापन बढ़ रहा है। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकलना चाहिए। एक दिन उसने सोचा कि जंगल में महात्मा बुद्ध का प्रवचन हो रहा है और बुद्ध के बारे में उसने बहुत सुन रखा था। उनकी करुणा, उनका ज्ञान, उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं, यह सुनकर श्याम ने सोचा शायद मेरे सवालों के जवाब महात्मा से मिल जाए, और जल्द ही प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। बुद्ध अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। उस समय बुद्ध सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि तुम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। यह सुनकर श्याम ने कुछ आशा की किरण दिखाई दी और प्रवचन समाप्त होने के बाद बुद्ध के पास बैठ गया और उनके चरणों में शीश झुकाकर बोला कि हे भगवान, आपने बदलाव लाने के लिए 6 जगहों पर चुप रहना चाहिए, तो कृपया मुझे बताइए वो ऐसी 10 जगह कौन सी हैं जहां पर चुप रहना चाहिए। तो दोस्तों, बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम्हें धैर्य और अनुशासन की जरूरत सबसे ज्यादा होगी। इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए मेरे साथ तैयार हो जाओ। और इस पर जो है श्याम ने सहमति जताई और उसकी यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान था, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो सबसे पहले जो आलोचना करे तो चुप रहो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। यदि तुम गुस्से में अपना आपा खो दोगे तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम चुप रहकर सोचोगे तो तुम समझ सकोगे कि आलोचना सही है या गलत। बुद्ध ने कहा कि उसे एक बार एक व्यक्ति ने मेरे को अपशब्द कहे। मैंने उनको चुप रह कर के बात सुनी और थक गया, लेकिन मैंने उससे पूछा कि तुम किसी को उपहार दो तो उसे ना ले, वो उपहार किसके पास रहेगा? वो बोला कि वो उपहार तो हमारे पास ही रहेंगे, इसलिए मैंने स्वीकार नहीं किया। तो यह बात तुरंत जो है उसके जीवन पर लागू हो गई। धीरे धीरे श्याम इस बात को महसूस किया कि आलोचना सुनने के बाद चुप रहना सबसे अच्छा है। दूसरा, यदि कोई जब तुमसे बहस करो तो कुछ दिन बाद चुप रहने के महत्व समझाया कि अगर तुम्हें बहस करे तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि अहंकार की जीत होती है। यदि तुम चुप रहोगे, अपनी स्थिति को सबसे बेहतर समझोगे, सही निर्णय लोगे, तो तुम ही समस्या का समाधान मिल जाएगा। बुद्ध ने कहा, एक किसान अपनी छोटी जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। दोनों का मानना था कि वो जमीन उनकी है। जबकि मैंने पूछा कि जमीन अपने साथ कौन लाया था, क्या वह जन्म से आई थी या जन्म के बाद जो है जमीन उनकी हो गई, क्या वह अपने साथ ले जाएंगे, वो मरेंगे? तो वो चुप हो गए। ये जो है शिक्षा श्याम को सिखाया कि बहस करने से बेहतर है चुप रहकर समाधान की ओर बढ़ा जाए। वो तीसरा स्थान है, गुस्सा एक आग की तरह होता है। यदि तुम घी डालोगे तो वह भड़क जाएगा, इसलिए गुस्से में हो तो चुप रहने की जो है आदत तुम्हारी जो है खत्म हो जाएगी, गुस्से की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसके लिए उसने कहा कि एक राजा अपने मंत्री को गुस्से में फांसी की सजा सुनाई। मंत्री ने अगले दिन कुछ नहीं कहा। राजा को पछतावा हुआ और उसने मंत्री को माफ कर दिया। मंत्री उस समय राजा से बहस करता तो शायद उसकी जान चली जाती। इसलिए अपने जीवन में इस बात को याद रखें। चौथा स्थान बताया कि जब तुम दुखी हो, एक दिन जो है श्याम किसी बात पर गहरा दुख हुआ। उसे बुद्ध ने कहा कि इस पीड़ा को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तब बुद्ध ने कहा, तुम दुखी हो तो चुप रहो, तुम्हारे भीतर के बदलाव का आधार हो सकता है। चुप्पी में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बुद्ध ने उसे यह भी बताया कि दुख तुम्हें सबसे मजबूत बनाता है, तुम उसे समझने की कोशिश करो। और 5वां स्थान बताया, जब तुम्हें जानबूझकर कोई उकसाता है तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। ये तुम्हारी शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। तब उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई। एक बार एक साधु गांव के लोग को परेशान करते थे। वह साधु हमेशा शांत रहता था। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे तंग करना छोड़ दिया और उनकी चुप्पी उन्हें बदल दिया। 6वां स्थान बताया कि जब तुम्हें दूसरों की मदद ना करनी हो तो हर जगह मदद करने की जरूरत नहीं होती। जब तक तुम्हारी कोई राय न मांगे तो तुम्हें चुप रहना बेहतर है, और ये बात उसके लिए उपयोगी साबित हुई। और 7वां स्थान है, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो तो विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो खोखला हो जाएगा। और 8वां स्थान है, जब तुम्हारे सत्य को कोई सुनने के लिए तैयार ना हो, तब सत्य का मूल्य जब तक नहीं होता, जब तक उसे कोई स्वीकार करने वाला न हो, तो तुम्हारे शब्द व्यर्थ होंगे। तुम केवल अपना समय और ऊर्जा खो दोगे। फिर उन्होंने बताया कि तुम किसी को सत्य बताने की कोशिश करोगे
तो अपने भ्रम अहंकार में डूबा होगा। यह तो तुम्हारे वो जो शब्द है असहज कर देंगे। इस समय में चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है, और सत्य का बीज तभी फलेगा फूलेगा जब तुम जो है मेरी बातों को ध्यान में रखोगे। तब बुद्ध ने बताया कि एक राजा के दरबार में एक साधु आया और कहा, हे राजन, तुम्हारा निर्णय गलत है। राजा को सुनकर गुस्सा आ गया और उस साधु को दरबार से बाहर फेंकने का आदेश दे दिया। साधु ने जाते जाते राजा से कहा कि सत्य कहने का अभी समय नहीं आया है, इसे तुम्हारा मन समझने के लिए तैयार होगा तब मैं लौटूंगा। बहुत वर्षों के बाद जो है राजा अपनी गलतियों को सीख ली और साधु को फिर से बुलाया। इस बार राजा ने न केवल साधु की बात सुनी बल्कि उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन भी बनाया। तो दोस्तों, बुद्ध ने श्याम को समझाया कि सत्य का प्रभाव तभी होता है जब सुनने वाला उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। और नौवां स्थान है, जब तुम्हारी परिस्थितियां नियंत्रण में ना हो तब तुम्हें जो है कई बार ऐसी स्थिति आती है कि तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे मन में नहीं होता है, तुम बदल कर भी नहीं बदल सकते, उन पर क्रोधित होते हो तो तुम केवल अपनी शांति को खो दोगे। ऐसे में चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। उन्होंने समझाया कि चुप रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि अपने धैर्य का संतुलन है। जब परिस्थिति तुम्हारे बस में नहीं हो तो उसे स्वीकार करो, शांत रहो, ये मानसिक शक्ति का आधार है। बुद्ध ने कहा कि एक किसान ने कहा कि मेरा खेत सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही, मैं क्या करूं। बुद्ध ने कहा, तुम बारिश नहीं बदल सकते लेकिन तुम अपनी मेहनत को दिशा दे सकते हो। चुप रहो और अपने खेत में वैकल्पिक कोई ऐसा उपाय खोजो, शांति से खोजो, तुम्हें समस्या का समाधान खुद मिल जाएगा। किसान ने यही किया और जल्दी उसकी समस्या हल हो गई। और उससे कहा कि जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में ना हो तब चुप रहकर धैर्य और समाधान की दिशा में काम करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 10वां जो है, तुम्हारा दिल सब चीज़ों से भर जाए तब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता और प्रेम और शांति से बढ़ जाए तो ऐसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में जो चुप रहना स्वयं की एक भाषा बन जाती है और ये तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी खुशी है। और इसे और स्पष्ट करते हुए कहा कि शुद्ध रूप मौन में प्रकट होता है। जब तुम अपने जीवन में आनंद को महसूस करो, इसे बाहर या अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। यह चुप्पी जो है तुम्हारे आत्मा की खुशी का प्रतीक है। बुद्ध ने कहा कि एक शिष्य को उसके गुरु ने आत्मज्ञान का अनुभव कराया। शिष्य ने हृदय कृतज्ञता से भर गया और उससे गुरुदेव से कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। गुरु मुस्कुराए हुए बोले, तुम्हारा चुप रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है। बुद्ध ने समझाया कि जब दिल भर जाए तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। तो श्याम को कहा कि इन 10 जगहों पर चुप रहने से जो है तुमको अभ्यास में डालना होगा और ये निर्णय लेना होगा। उन्होंने कहा कि ज्ञान का मूल्य तभी है जब इसे जीवन में लागू किया जाए। तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरने का अवसर दूंगा, तुम यदि परीक्षाओं से गुजर जाएगी तो वास्तव में तुम्हारा जीवन बदल सकता है। और जो है श्याम ने सहमति दी और बुद्ध ने अपने जीवन के अध्याय की शुरुआत की और एक गांव में भेजा जहां पर कुछ पुरानी उनकी आदतों के बारे में बताया। वहां पर श्याम पहुंचा और लोगों को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। गांव वालों ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते, तुम हमेशा दूसरों को दोष देते हो, यहाँ पर क्यों आए हो। श्याम का स्वभाव बदल गया था, वो तुरंत जवाब दे नहीं सकता, खुद को सही साबित करे। इसलिए बुद्ध का पहला स्थान याद आया कि तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। वह खड़ा रहा। धीरे धीरे गाँव वाले तक गए और उनका चुप रहना देखकर हैरान हो गए। उन्होंने महसूस किया कि वो बदल चुका है। वापस बुद्ध के पास लौटा। कहा, चुप रहना सबसे कठिन था लेकिन मुझे एक नई ऊर्जा मिली। इसके बाद बुद्ध मुस्कुराए, यही पहला कदम है, अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। और श्याम को एक व्यापारी के पास भेजा जो हमेशा ग्राहकों से बहस किया करता था। बुद्ध ने इस व्यापारी से कोई सवाल पूछो, जब वो बहस करे तो चुपचाप रहो। तो श्याम ने वही किया और कहा कि आपके सामान की कीमत इतनी अधिक क्यों है। व्यापारी तुरंत गुस्से में आ गया और बहस करने लगा, तुम्हें क्या पता कि मैं कितना मेहनत करता हूँ, क्या तुम्हें मेरे काम की कदर है। तो श्याम ने बुद्ध के दूसरे स्थान को याद किया कि जब तुमसे कोई बहस करे तो चुप रहो, शांत खड़ा रहा और व्यापारी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि बहस का कोई अर्थ नहीं है। तीसरी जो परीक्षा थी, गुस्से का सामना करना। अब बुद्ध ने श्याम को एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जो अपने गुस्से के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास जाकर मदद मांगने को कहा। वह व्यक्ति गुस्से में गया कि मुझे मदद चाहिए। उसने कहा, तो मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, तुम डरे हुए क्यों हो। तब श्याम ने कहा कि मैं आपके गुस्से को बढ़ाना नहीं चाहता। उस व्यक्ति ने महसूस किया कि चुप रहना सबसे बड़ी शक्ति है। चौथी परीक्षा था कि बुद्ध ने जो श्याम को एक विधवा स्त्री के पास भेजा जिसका इकलौता बेटा हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह स्त्री अपनी पीड़ा में इतनी जो है बिजी थी कि किसी से बात नहीं करती थी। बुद्ध ने कहा, उसके पास जाओ और बिना कुछ कहे उसकी मदद करो। तब श्याम उसके पास गया। उसके पास बैठा रहा, कुछ नहीं कहा लेकिन मौन
देख करके स्त्री को शांत बना दी और पहली बार किसी से अपनी कहानी समझाने की कोशिश की, अपने दुख से उबरने का प्रयास किया। बुद्ध ने कहा कि यह चुप रहना सबसे अधिक प्रभावी है। 5वीं परीक्षा है उकसावे का सामना करना। बुद्ध ने श्याम को ऐसे समूह के पास भेजा जो उस्काने के लिए तैयार था। उसने श्याम की अपमानजनक बातें कही, लेकिन श्याम शांत रहा। उसकी चुप्पी ने हार मानने को मजबूर कर दिया और पूछा कि अब इतना प्रभावी चुप रहना कैसे हो सकता है। बुद्ध ने कहा, एक बार राजा ने एक साधु से पूछा कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है। राजा ने साधु को एक कटोरा पानी और तेल दिया और कहा कि पानी और तेल को मिला। उसने बहुत कोशिश की लेकिन पानी तेल में नहीं पिला, इसलिए कहा कि यह चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि कभी तेल को जो है पानी से अलग नहीं किया जा सकता। जब तक तुम इसे संभालोगे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और अंत की परीक्षा है कि जब तुम्हारा दिल बढ़ जाए। तो खुद से एक परीक्षा लेने को कहा कि तुम्हारा दिल खुशी और से बढ़ जाए तो जो अपनी चुप्पी को अपना महसूस करना सीखो। जब वो सभी परीक्षाओं में सफल हुआ तो उसका दिल शांति और आनंद से भर गया और बुद्ध के चरणों में झुककर कहा कि मैं अब बदल चुका हूँ। चुप रहना ही सच्चा ज्ञान है। ये कहानी दोस्तों हमें सिखाती है कि चुप रहना सबसे बड़ा जो है अपने दिमाग को शांत करना है। चुप रहने से केवल बोलने वाले से बचता नहीं रही, बल्कि आंतरिक शांति और समझ का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, इस तरह जब भी कोई परेशानी आए, कुछ दिक्कत आए, तो हमारे जीवन में चुप रहना सबसे बड़ा अपना जो है बाण है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।